हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं बड़ा स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। जो मेन चीज़ें आजकल जो अ, अक्सर पूछते रहते हैं, प्री एडमिशन लेटर पे आज बात करें कि प्री एडमिशन लेटर क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि प्री एडमिशन लेटर क्या है और कैसे मिलता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस पे आज इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। ऐसा है कि पहले ऐसा है कि जब यूनिवर्सिटी वाले मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं। पहले मैं ये तरीका बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाले डॉक्यूमेंट्स को जब उसका डेडलाइन गुजर जाए या वन फेज़ होता है या टू फेज़ होती है ना, तो एक फ़ेज़ ख़त्म हो जाए तो उसके जितने भी स्टूडेंट उन्होंने अप्लाई की थी, तो फिर इंटरनेशनल ऑफिस वाले क्या करते हैं कि जिस डिपार्टमेंट के लिए जितने मतलब 100 स्टूडेंट ने अप्लाई किए एक डिपार्टमेंट के लिए, तो वो उन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को हार्ड फॉर्म में प्रिंट करके उसी डिपार्टमेंट को, रिलेटेड डिपार्टमेंट को भेज देते हैं जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई हुई हैं। तो इस तरह हर डिपार्टमेंट को अलग अलग से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। तो फिर ऐसा है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसके लिए 100 स्टूडेंट ने अप्लाई किए हैं और इसमें 10 सीट्स हैं। क्योंकि सारे 100 स्टूडेंट तो एक डिपार्टमेंट के सेलेक्ट नहीं हो सकते, जितनी भी यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं, लेकिन वो फिर वो डिवाइड करते हैं हर डिपार्टमेंट से इतनी स्टूडेंट लेने हैं। तो फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसके लिए 100 स्टूडेंट ने अप्लाई की और 100 स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फॉरवर्ड किए रिलेटिव डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट फिर क्या करते हैं, क्योंकि उसके पास 10 सीट्स हैं, तो सारे 100 स्टूडेंट तो वो सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो जो 90 वो तो उड़ जाएंगे और 10 सेलेक्ट होंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं, तो उसकी थोड़ी चांसेस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जिसका सुपरवाइज़र थोड़ा स्ट्रांग हो तो फिर वो कह देते हैं डिपार्टमेंट को कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, फिर वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जिसका सुपरवाइज़र स्ट्रांग हो ना, तो इस तरह एक्सेप्टेंस लेटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ना हो तो फिर वो सिंपल नॉर्मल बाकी एप्लीकेशन के साथ आपका फॉर्म भी चलता रहेगा। फिर यूनिवर्सिटी वाले सारे लिस्ट बना लेते हैं और जिन प्रोफेसर का स्टूडेंट होता है कि ये, फिर वो साइन कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट मेरा, ये मेरा जिसको उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दी हुई थी। अक्सर डिपार्टमेंट में इस तरह होता है, अक्सर यूनिवर्सिटी में, कि लिस्ट बनाता है और उसका ऑनलाइन पोर्टल होता है जिस पे सारे स्टूडेंट के नाम अपलोड कर लेते हैं। फिर जिस प्रोफेसर का जो भी स्टूडेंट होता है उसको साइन कर लेते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट टीचर के पास दो दो सीट्स होती हैं या 3 सीट्स होती है या एक सीट होती हैं। तो इस तरह फिर वो जिनको एक्सेप्टेंस लेटर दी हुई होती है, तो उसको पता होता है कि इन स्टूडेंट को मैंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है। तो इस वजह से मैं पहले भी बता रहा था कि सुपरवाइज़र के साथ टच में रहना चाहिए, तो इसलिए कि उसको पता हो, ऐसा ना हो कि भूल जाए। तो अगर आप टच में रहोगे तो उसको याद होगा, फिर वो आपको साइन करेगा कि मेरा स्टूडेंट है। फिर थोड़ा वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं जिसका एक्सेप्टेंस लेटर हो। जब वो लिस्ट बना लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का, फिर ऐसा करते हैं कि उसके लिए इंटरव्यू अरेंज करते हैं। हर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है इंटरव्यू नहीं लेती, जैसे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, वो उसकी इंटरव्यू नहीं होती। जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होती है। जब फिर वो इंटरव्यू अरेंज करते हैं, ग्रुप मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं, फिर उसी तरतीब से इंटरव्यू अरेंज करते हैं, सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं। फिर इंटरव्यू में ज़्यादातर स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह सारा एवल्यूएशन करके जब जितनी सीट्स हैं, तकरीबन 10 सीट्स हैं, उन्होंने 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया है डिपार्टमेंट ने। फिर वो 10 स्टूडेंट का लिस्ट बना के इंटरनेशनल ऑफिस को भेज देते हैं, ISO को भेज देते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, उसको भेज देते हैं। फिर वो हर डिपार्टमेंट से इस तरह वो स्टूडेंट सेलेक्ट करके उसको लिस्ट कि हमने ये स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए, ये लिस्ट हैं, वो इंटरनेशनल ऑफिस को भेज देते हैं।
क्योंकि सारे स्टूडेंट तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, जितने सीट्स है इसके मुताबिक हो। इंटरनेशनल ऑफिस कहते हैं कि आपके पास इतने सीट्स हैं, आपने इतने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। फिर उसी के मुताबिक वो स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल ऑफिस को नाम दे देते हैं। जब इंटरनेशनल वालों को नाम वो लिस्ट मिल जाते हैं, फिर उसको सारे लिस्ट एक साथ मिला के जितनी सीट्स होती है उसको पता होता है क्या है। सो CSE से हमें कितनी सीट्स मिलते हैं, तो फिर वो सारे लिस्ट बना के एक लिस्ट बना लेता है और फिर सारे स्टूडेंट के प्री एडमिशन बनाते हैं। प्री एडमिशन लेटर जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए उसको प्री एडमिशन अपलोड भेज देते हैं। क्या हमने आपको सेलेक्ट, जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं तब आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं। प्री एडमिशन लेटर तब देते हैं जब यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब आपको सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं और लिस्ट बना के जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट CSE को भेज देते हैं। फिर CSE वाले जब आपको एक दफ़ा प्री एडमिशन लेटर मिल जाए, यूनिवर्सिटी वाले सेलेक्ट कर ले, तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि जब आपके पास प्री एडमिशन हो तो आपके 99% चांसेस हैं सिलेक्शन की। जैसे समझो आपकी सिलेक्शन हो गई है, 99% चांसेस है। मैं 99% बता रहा हूँ कितनी चांसेस हैं कि फिर CSE वाले आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कुछ वजूहत है जिसकी बिना आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब वो यूनिवर्सिटी वाले ने आपको सेलेक्ट किया तो फिर वो 99% चांस है कि वो आपको सेलेक्ट। ये 1% इस वजह कह रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी वाले सीट्स एकदम कम हो जाते हैं। CSE वाले स्टूडेंट को जिस यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसको सीट्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो कुछ स्टूडेंट को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ये वजह हो सकती है, या कोई और वजह हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आया हो, या कोई या मसला ये नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट की हो, इस वजह से आपको ये रिजेक्ट करे। पहले ऐसा होता था कि हम तीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे, अब तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। पहले हम तीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे, फिर एक स्टूडेंट 3 यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट होता था। बहुत मसला हुआ था पिछली दफ़ा कि एक स्टूडेंट 2-3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते थे और वो उसका नाम CSE को भेज देते थे। फिर CSE वाले 2 या 3 यूनिवर्सिटी से उसका नाम मिला होता था, तो वो CSE वाले क्या कर लेते, जो पहले यूनिवर्सिटी वाले ने उसका नाम भेजा है ना, उस यूनिवर्सिटी में उसको सेलेक्ट कर लेते, बाकी 2 यूनिवर्सिटी से उसको रिजेक्ट करते। इस वजह से रिजेक्शन आ सकती थी, और कोई वजह नहीं हो सकती, या सीट कम हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है रिजेक्शन की। अगर एक दफ़ा आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया तो समझो कि आपकी स्कॉलरशिप 99% कन्फर्म है। कोशिश करें कि आपकी इंटरव्यू अच्छी हो, और डॉक्यूमेंट अप्लाई तो की है और इसका इंटरव्यू के लिए तैयारी करा। अगर इंटरव्यू अभी तक नहीं हुई, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, अगर उसको फॉलो कर तो इंशाल्लाह आपकी इंटरव्यू अच्छी हो जाएगी। और अभी से बता रहा हूँ, अगर आपको एक दफ़ा प्री एडमिशन लेटर मिल जाए तो इसका मतलब है 99% आपके चांसेस हैं, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है अभी को किसी को नहीं बताना। अगर अपने घर वालों को या बड़ा क्लोज फ्रेंड हो इसको बताना हो, या अपने घर वालों को तब बताना। अपने घर वालों को, क्योंकि घर वाले पूछते रहते हैं जब आप अप्लाई कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो अक्सर पूछते रहते हैं, तो आप उसको बता सकते हो, लेकिन भाई किसी को नहीं बताना, ये क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि फिर लोग आपको बड़ा तंग करेंगे। कभी कभार कुछ ऐसा ना हो कि आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाए और आपको कह रहे हो कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मुझे ये और लास्ट पे आपकी रिजेक्शन आ जाए। कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ था कि लास्ट पे रिजेक्शन आई थी, फिर लोगों को फेस करना तो पता है कि हमारा मास्टर किस तरह है, बड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, कंग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आता और आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तब तक आपने किसी को बताना नहीं, बस खामोश रहना है और वेट करना है। और अपने घर वालों को बता सकते हो, या जैसे क्लोज फ्रेंड हो। तो ये प्री एडमिशन लेटर के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि अगर आपको ये प्री एडमिशन लेटर मिल जाए तो आपके 99% चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सबको मिल जाए। और इस हवाले से, स्कॉलरशिप हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।